नाबालिग युवती के साथ गैंगरेप, नग्न अवस्था में पहुंची थी घर। पंचायत के फरमान ने युवती ने असमत की कीमत पाँच जूते मरवाए, मुंह काले करके छोड़ दिए गए। युवती ने फांसी लगाकर की आत्महत्या। अलीगढ़ में एक किशोरी की इज्जत की कीमत गांव वालों की नज़र में सिर्फ इतनी रही कि पंचायत करके आरोपियों को 5-5 जूते मरवा दिए और मुंह काले करके छोड़ दिए गए। इधर पांचों के निर्णय से दुखी किशोरी ने घर आकर फंदा लगाकर जान दे दी। पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर 2 को गिरफ्तार कर लिया। अब मामले की कार्रवाई की बात कर रही है। मामला दादो क्षेत्र के गांव का है। 17 वर्षीय किशोरी 23 तारीख की सुबह शौच के लिए गई थी। घर आते समय गांव के 2 युवक पीछे से आए और मुंह बंद करके उसे खेत में खींच ले गए। हालांकि परिजन 5 आरोपी बता रहे हैं। दोनों आरोपियों ने दुष्कर्म किया और धमकी देकर भाग गए। किशोरी नग्न अवस्था में ही घर पहुंची। परिवार के लोगों की पैरों तले जमीन खिसक गई। किशोरी ने घर जाकर पूरी घटना बताई। मामला पुलिस तक जाता इससे पहले आरोपियों के पक्ष से लोगों ने सुलझाने का प्लान बना लिया। आनंद फानंद में गांव में पंचायत बुलाई गई। किशोरी को बुला लिया। पंचों ने निर्णय लिया कि किशोरी को दोनों को 5-5 चप्पल मारे। पंचों के सामने बेबस किशोरी ने ऐसा ही किया। फिर दोनों युवकों ने मुंह काले करके भविष्य में ऐसा करने पर कठोर कार्रवाई की चेतावनी देकर छोड़ दिया गया। दिन दहाड़े हुए घटनाक्रम में पुलिस को कानो कान खबर नहीं लगी। इसी दौरान जब पंचायत से लौटकर युवती ने अपने घर जा रही थी, उसी दौरान गैंग रेप करने वाले युवकों ने युवती को रास्ते में रोककर जान से मारने की धमकी दी और फप्तियां कसी। युवकों द्वारा दी गई धमकी के बाद घर आकर कल किशोरी ने फंदा लगाकर जान दे दी। किसी ग्रामीण ने पुलिस को सूचना दी। तब कल पुलिस गांव में पहुंची और 100 को कब्जे में लिया। भले ही देश के अंदर लॉकडाउन लगा हो, लेकिन इस लॉकडाउन के बाद भी देश के अंदर युवतियाँ आज भी महफूज नहीं हैं। जहाँ ताज़ा मामला अलीगढ़ के तहसील अतरौली क्षेत्र के थाना दादो इलाके के गांव में एक दिन दहला देने वाली मामला सामने आया। जब नाबालिग युवती आज से करीब 3 दिन पहले सुबह घर में खेतों के लिए शौच के लिए गई हुई थी, तभी गांव के रहने वाले 5 युवकों ने युवती को जंगल में अकेला देख दबोच कर सुनसान जंगल में खींच कर ले गए। यहाँ बैसी दरिंदों ने युवती के साथ हैवानियत की हदें पार करते हुए बारी बारी गैंगरेप करते हुए बलात्कार की घटना को अंजाम दे दिया। उसके बाद इस गैंगरेप में शामिल एक नाबालिग युवक ने युवती के कपड़े उठाकर मौके से फरार हो गए। वही गैंगरेप करने वाले हवस के भूखे भेड़िए 4 युवक युवती को धमकी देते हुए नग्न अवस्था में जंगल में छोड़कर अपनी भूख मिटाने के बाद चले गए। जहां युवती इस घटना के बाद नग्न अवस्था में ही अपने घर पहुंची तो परिवार के लोगों के पैरों तले जमीन खिसक गई। गैंगरेप की बात सुनते ही युवती के परिजन जब आरोपी युवकों के घर पहुंचे तो उसके 3 दिन बाद आज दोपहर के गांव में दबंग लोगों द्वारा एक पंचायत का फरमान जारी किया गया और इस पंचायत में नाबालिग युवती के साथ गैंगरेप और असमत की कीमत पंचों ने इस भरी पंचायत में गैंगरेप करने वाले लड़कों के ऊपर नाबालिग युवती की चप्पलें लगवाई और सभी 5 लड़कों का मुंह काला कराया गया। इसी दौरान जब पंचायत से लौटकर युवती अपने घर जा रही थी, उसी दौरान गैंगरेप करने वाले युवक ने युवती को रास्ते में रोककर जान से मारने की धमकी दी। युवकों द्वारा दी गई धमकी के बाद दोपहर 3 बजे करीब घर के अंदर जाकर फांसी का फंदा लगाकर मौत के गले लगा दिया। वहीं 11 वर्ष नाबालिग युवती कमलेश जब आज से 3 दिन पहले अपने घर से जंगल शौच के लिए जा रही, तभी गांव के रहने वाले 5 पड़ोसी युवकों ने जंगल में अकेला देख युवती को बुरी नीयत के साथ दबोच लिया और सुनसान जंगल में ले जाकर नाबालिग युवती के साथ बारी बारी से बलात्कार की घटना को अंजाम देते हुए गैंगरेप किया। जबकि मौके पर वारदात पर एक नाबालिग युवक गौरव नग्न अवस्था में नाबालिग युवती कपड़े लेकर मौके से फरार हो गया। गैंगरेप की घटना के बाद जब युवती नग्न अवस्था में गांव में पहुंची तो युवती ने अपने परिजनों को पूरी घटना बताई तो परिवार के लोग लड़के वालों को घर जा पहुंचे। जिसके बाद गांव के रहने वाले दबंग नेत्रपाल यादव फौजी ने अपने घर पर आज करीब 2 बजे एक पंचायत की गई। पंचायत में बलात्कार करने वाले सभी 5 युवकों को बुलाए गए और भरी पंचायत में लड़की के द्वारा बलात्कार करने वाले युवकों पर चप्पल लगवाई और उसके बाद सभी 5 युवकों को मुंह काला कराया गया। पंचायत खत्म होने के बाद युवती अपने घर तरफ जा रही थी, तभी इन 5 युवकों में एक युवती को जान से मारने की धमकी दी, जिसके बाद युवती ने अपने घर जाकर फंदा लगाकर मौत के गले लगा लिया। अलीगढ़ के एसएसपी मुनिराज जी ने बताया कि लड़की ने आत्महत्या करने के बाद घटना के बाद जानकारी हुई
पुलिस मौके पर गई। लड़की के साथ कुछ लड़कों ने गलत किया, जिसके बाद कुछ लोगों ने गांव की पंचायत की। पंचायत के बाद लड़कों को छोड़ दिया। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया, दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। जिन लोगों ने पंचायत की उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। हमने मामले की टीम बना दी है, दोनों पक्ष एससी हैं। खबर जगत अलीगढ़ से अजय कुमार। थाना अलीगढ़ जनपद अलीगढ़ में थाना दांतों में 23 तारीख में ये घटना हुआ है और 25 तारीख में पुलिस को सूचना मिली है एक लड़की आत्महत्या कर लिया और उसके बाद पुलिस मौके पर गई, वहाँ से जांच किया है। जांच के बाद पता चला है उसका लड़की के बहन ने बताया मेरा दीदी का इसे घटना हुआ, उसके साथ कुछ लड़के ने उनके साथ दुर्व्यवहार किया है और उसके बाद गांव में कुछ लोगों ने पंचायत किया है। पंचायत करने के बाद वो उस लड़के को छोड़ दिया और उसके बाद मेरा बहन आई कि सुसाइड का सर सूचना उनका लड़की जो मृत्यु हुआ उसका छोटी बहन ने सूचना पुलिस को दिया था। उसके बाद पुलिस ने तुरंत FIR दर्ज कर लिया और लाश का पोस्टमार्टम करने के लिए भेज दिया और बाकी तुरंत टीम गठित करके जो लड़के का ऊपर नामजद था इसलिए तुरंत FIR दर्ज करके हम लोगों ने दोनों लड़के की गिरफ्तारी कर ली है और हमने बाकी चीज़ भी जांच कर है। मेरा SHO CO और मेरा ADC SP दोनों मौके पर घटनास्थल कल गए थे और ADC SP आज भी है वहाँ गांव में है और पूरा जांच कर है इस घटनाक्रम का, कैसे घटना हुआ और साथ साथ कौन कौन पंचायत के है और उसका सबके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। जो पंचायत वाला है उनके खिलाफ भी कार्रवाई करेंगे और जो उन्होंने अबिटमेंट 306 में उनके खिलाफ भी कार्रवाई करने के लिए मैंने निर्देश दिया SHO का और बाकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ जाएगा, बाकी चीज़ भी पुष्टि होगा उनके साथ क्या होगा। सर ये भी बताया जा रहा है कि युवती के साथ जब दुराचार की घटना को अंजाम दिया गया था और दौरान उसको नग्न अवस्था में कर दिया गया। नहीं, वो एक्चुअली वो सब चीज़ जांच के विषय है। अभी हम लोग को 25 तारीख की घटना के बारे में पूरा पुलिस को पता चला, वो लड़की आत्महत्या करने के बाद सूचना मिला था लड़की घर पे पंखे में लटके के मिला। उसके बाद पुलिस मौके पर जाके जांच करने में कुछ चीज़ निकल के आई थी, उसके आधार पर हमने FIR दर्ज कराया और अभी हमारा अधिकारी लोग सीनियर लोग और हमारा फील्ड यूनिट सब मौके पर गई है। बाकी सभी एविडेंस इकट्ठा करवा रहा, आगे भी हम वैसे इन्वेस्टिगेशन करेंगे और जो भी सबूत आगे मिलेगी उसके अनुसार आगे भी विधिक कार्रवाई हम करेंगे। पंचायत के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी जनवरी पंचायत और पक्का उसके खिलाफ भी 100% कार्रवाई करेंगे। जो लड़की आत्महत्या कर ली इसलिए उनके खिलाफ भी अबेटमेंट टू सुसाइड का उनके खिलाफ भी FIR दर्ज करके उनके खिलाफ भी कार्रवाई करेंगे। सर क्या SC से है ये लड़की जो है SC वर्ग की है? जो अभी उसका ये पता चल रहा है जो लड़की आत्महत्या की वो भी SC से है और जो आदमी उनका साथ दुर्व्यवहार किया वो भी उसी के है, लग रहा है वो भी SC के है। क्या नाम है आपका? जयप्रकाश। जयप्रकाश, क्या हुआ था बच्चे के साथ में? लड़की शौच करने गई थी और उसको चार पांच लड़के खेत में से खींच के ले गए। हाँ। और उसके साथ में बलात्कार किया। उनमें से एक लड़का कपड़ा लेके भाग आया और 4 लड़के समझदार से उन्होंने उसके साथ बलात्कार किया। अच्छा, लड़की कैसे आई थी गांव से? फिर मस्त खेतों से कैसे आई थी? लड़की खेतों से नंगी आई थी। कोई कपड़े लेके भागा था? कपड़ा लेके भाग गया था। फिर उसने कपड़ा घर फेंक दिए। अच्छा, लड़की गांव में कैसे आई थी? नंगी आई थी। फिर क्या हुआ उसके बाद में? हाँ। उस लड़की ने अपने घर वालों को बताई, पिताजी को। तो उसके बाद में फिर आज पंचायत हुई। पंचायत में उनके मुँह काले करे और बरी कर दिए। चप्पल भी मारी थी उनके? चप्पल भी मारी थी। अच्छा, काला मुँह करने के बाद में फिर लड़कों ने क्या धमकी दी लड़की को? मारने की धमकी दी। फिर उसके बाद लड़की ने फांसी लगा ली। पंचायत किसके घर पे हुई थी? नेत्रपाल फौजी घर पे। कौन है नेत्रपाल फौजी? यादव। कितने लोग थे वहाँ पे उस वक्त? तो पता में हुई। क्या नाम है आपका? मेरा नट्ठू है। दादा कहाँ के रहने वाले? सिलौली खुर्द। थाना दादो। अच्छा, बच्चे के साथ में क्या हुआ था? इस बच्चे के साथ में दुष्कर्म हुआ। 4-5 लड़के बताए गए कि सामने तो हंसनाए हो। तो बच्ची क्या सोच के लिए जा रही थी? क्या हुआ था, कैसा हुआ था? हाँ, टट्टी की तरह बताई जा रही। हाँ, फिर और टट्टी करते पे लड़कों ने कहा कि छेड़छाड़ उड़ाते कर दी लड़की। अब वह खींच ले गए। हाँ। नंगी कर दी बताते वो लड़की, कपड़ा फपड़ा उसके और गर्म करे ये छिपरे जो कुछ
अच्छा, खेतों में कहाँ लेके गए थे बच्चे, खींच के लेके? खेत में ही टट्टी करने गई बाहर जंगल में। अच्छा, वहीं की बात है। तो खेत में खींच के ले गए थे? हाँ, खेत में ही। अच्छा, कितने लड़के थे? 5। क्या क्या नाम थे? एक को नाम तो है विनोदा, हाँ एक को बड्डा, हाँ। अच्छा, और फिर क्या हुआ उसके बाद? उसके साथ फिर कहा गए थे पंचायत। वही पंचायत किसने की थी? पंचायत फौजी ने। क्या यादव नाम? है फौजी, क्या नाम है उनका पूरा? नेत्रपाल फौजी। अच्छा, उनके घर पे पंचायत? उनके घर पे हाँ, फिर? उन्होंने पंचायत की, हम्म, काला मुँह करके उनके वो निकाल दे, हम्म, और फिर वो अपने डिग्री आई। हम्म, अब इस लड़की ने अपने वो मान के बेइज्जती यानी फांसी खा ली। तो धमकी भी दी थी लड़कों ने कुछ? हाँ, लड़कों ने बताई है, धमकी दी है। मेरे सामने की तो बात नहीं सुनी है मैंने कि धमकी दी है। क्या कहा था? यही कहा है कि हमारा का करवा लो, हाँ तू तो गलत है। हाँ, फिर? हाँ हाँ हाँ, हमारा क्या बिगड़ा, हाँ। तूने क्या करवा लिया हमारा पंचायत में, और तुझे अब मार देंगे हम। तो क्या हुआ था पंचायत में? क्या किया था? फरमान जो सुनाया, क्या किया था उन लड़कों के साथ में उन लड़कों के साथ में काला मुँह करके अच्छा, बस एक आध में चप्पल मार दी, बस यही हुआ। फिर लड़की ने क्या किया? लड़की ने आकर के अपने फांसी लगा ली, धमकी देने के बाद? धमकी देने के बाद। अच्छा, कब हुई थी ये बच्चे के साथ में बलात्कार की घटना? ये भैया 3 बजे करीब, 3 दिन पहले। हैं? हाँ, परसों। अच्छा, हाँ, आज क्या किया लड़की ने? लड़की ने आज क्या किया लड़की ने? आज फांसी खा ली, क्या बजे करीब? 3 बजे करीब। मेरा नाम रूप सिंह है। रूप सिंह भूप सिंह कहाँ के रहने वाले हैं? सिंदौली के, थाना दादो। अच्छा, क्या हुआ था लड़की के साथ में? किन लोगों ने रेप किया था? जैसे वो लड़की अपनी लेटरिंग करने गई थी, जब उसने लड़की ने उन लड़कों ने सलाह मिला करके 4-5 लड़के थे वो, सलाह मिला करके उसने गेट में भर के पटक मार के उसे ले गए, और ले जाने पर उसकी पजामी उतार करके एक लड़के ने उतार करके लेके दूर भाग गया, और 2-3 लड़के ने जबरदस्ती से पकड़ करके उसका बलात्कार किया था। कहाँ, खेतों में ले जाके? खेता में ले जाकर। फिर उसके बाद? वो जब लड़की घर आई, ऐसे उन्होंने कही तो उसका फैसला का बात चली, तब गांव के फौजी हैं, उनके पास, और उसकी लड़की का बाप उसी की मानता था वो, तो ये नहीं उसे पता थी कि ये जांच करेंगे फैसला या नाजायज करेंगे। तो उन्होंने जाके अपने घर में जाके कह दिया कि इन लड़कों को मुँह काला करके इन्हें निकाल दो। तो पंचायत हुई थी किसी तरह की गाँव? 5 पंच थे, उसी के आदमी थे 5 पंच। अच्छा, और कौन कोई नहीं था। कौन कौन थे? उन 5 पंच थे, एक अमर सिंह, और नेत्रपाल फौजी, और लड़के वाले नहीं थे उसमें, लड़के वाले तो बैठे थे वो। अच्छा। और राकेश और विजय सिंह, वो चौकीदार है गाँव का। क्या नाम है चौकीदार का? चौकीदार विजय सिंह। अच्छा, बताइए, इसकी सूचना थाने में दी थी जब लड़के के साथ में बलात्कार हुआ था? नहीं, किसी ने नहीं दिया था हमारे को। हम क्या कहते थे, जब उसका लड़की का बाप उसके पास ही पहुंच गया था हमारे पास, गांव वाले क्या करते उसमें? गांव वालों की चली नहीं थी, उन्होंने अपने आप फैसला की दिया था। अच्छा, पंचायत में फैसला हुआ था तो क्या फरमान सुनाया था लड़कों के लिए? लड़कों के लिए कुछ नहीं सुनाया था, तो वो तो उनकी मर्जी थी, उन 5 पंचों की। अच्छा, लड़कों के लिए कुछ नहीं सुनाया था। क्या किया फिर लड़कों के साथ में? लड़के के साथ में उस लड़की के लिए किया था कि इसका मुँह काला करके इन्हें निकाल दो घर से। फिर उन्होंने मुँह काला करके और चुपचाप मुँह धो के और बाहर निकल आए, और फिर आके लड़की के लिए धमकी दी। अच्छा, क्या हुआ फिर उसके बाद में? लड़की ने अपने घर आई, उसके जो लड़के हत्याए उनके माँ बापों ने, उस लड़कों ने उनके लड़की के लिए धमकी दी थी। वो लड़की हत्या अपनी खुदकुशी करके खत्म हो गई। फांसी का फंदा लगा? हाँ, फांसी का फंदा लगा के। ये बलात्कार कब हुआ था बच्चे के साथ में? परसों। अच्छा, बच्चे ने घर आके बताया था इसका? हाँ, घर आके बताई थी, धीधोप करी थी कि अपनी बदनामी ना हो, इसलिए फिर उसने जो 10-5 लड़के थे, तो कहाँ बात छिपती है। क्या क्या नाम था उन लड़कों के? लड़का का नाम था, एक का नाम था विनोद, और एक कहते हैं वाक बड्डा,
बड्डा कहते हैं वैसे। अच्छा, क्या लड़के थे कुल मिला के? कुल मिला के 5 लड़के थे। अच्छा, अच्छा, जब लड़की ने खुदकुशी उसके बाद में पुलिस पहुंची थी? पुलिस नहीं। को कैसे सूचना मिली? कोई सूचना गांव वालों ने किसी ने पहुंचाई थी। अच्छा, अब ये नहीं पता कैसे पहुंची थी, ये नहीं पता हमारे।